नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन यानी इप्को के द्वारा आपकी कुछ दिन पहले विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 को जारी कर दिया गया था। तो फाइनली आपके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन आया था इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या हमने इसका ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाया था उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका ये पोस्ट है, इसमें आपकी अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक वास्तुविद, जिसमें आपकी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में उपाधि होना चाहिए, और ये आपके यहाँ पर पोस्ट है। इसी प्रकार से आपकी सहायक यंत्री यानी असिस्टेंट इंजीनियर है, तो आपकी इंजीनियरिंग में डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, और इनकी आप पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका जो वैज्ञानिक अधिकारी है इसमें भी देख सकते हैं पर्यावरण संबंधित, इनमें से आपके पास कोई एक, जैसे जीव विज्ञान हुआ, पर्यावरण प्रबंध हुआ या वनस्पति शास्त्र हुआ, इनमें से कोई एक आपके पास डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये रिसर्च का भी अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। तो इन सभी को आपको देख लेना है। यहाँ पर और भी देख सकते हैं आपके जो अन्य नाम है आपके वरिष्ठ है, इस स्तर पर प्रतिनियुक्ति और संविदा नियुक्ति के आधार पर पोस्ट हैं जो चूँकि आपकी वरिष्ठ है, वास्तुविद है नहीं, सीनियर आर्किटेक्चर है जो आपका, तो इनमें फिर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, तो इनको आप देख सकते हैं। तो आप यदि एलिजिबल हैं और आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आप देख सकते हैं 8 तारीख से आपके प्रारंभ है, 8 सितंबर से आपकी फॉर्म में एडिट आपकी 10/9 से प्रारंभ हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी 30/9/2025 रखी गई है। और इस प्रकार से और देख सकते हैं इसकी और अन्य जानकारी, आयु सीमा, सीधी भर्ती, ये सभी जानकारी आपको देख लेना। अब इन्होंने परीक्षा शुल्क के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो उस टाइम आपको शो होगा। लेकिन आपने देखा होगा इसके पहले जो अन्य एग्जाम हुए, तो जो इस पोर्टल के माध्यम से फॉर्म फिल होते थे लगभग आपको 700 से कम आपको फीस नहीं लगती, इसके ऊपर ही आपको लगती है लगभग। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम में 700 आपकी जो प्रोसेसिंग फीस ली जाती है, और 150 या 300 कुछ इसके आसपास आपके यहाँ पर एग्जाम फीस ली जाती है। तो लगभग आपको 700 से कम तो नहीं लगेंगे, और बाकी आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो उस टाइम आपको पता यहाँ से चलेगा। तो ये सभी प्रोसेस है, और बाकी यहाँ पर आप गेट स्कोर कार्ड देख सकते हैं। जैसे आपकी सहायक वास्तुविद है, सहायक यंत्री है, इनके आपको गेट का जो क्वालिफाइड है या तो 2023 या 24 या 25, इनमें से आपके पास स्कोर कार्ड भी यहाँ पर होना चाहिए। तो बाकी इसको आप सभी जानकारी को यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो प्रतिनियुक्ति और संविदा नियुक्ति इसके आधार पर सिलेक्शन कैसे होगा, तो इन सभी जानकारी को यहाँ पर आप इसमें देख पाएंगे। बाकी इस सभी जानकारी को आपको यहाँ से पढ़ लेना है। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल कराने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करना है, और आपको सिंपल टाइप करना है MP ऑनलाइन आई फॉर्म। इस प्रकार से आपका एक पेज दिखेगा। इसके बाद आपको जो पहले लिंक दिख रही आई फॉर्म MP ऑनलाइन, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो आपको जो कट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर को आपको यहाँ से कट करना है। अब आपका इस प्रकार से नीचे को आ जाना, और ये आपकी जो पोस्ट चले इन सभी के हमने ऑनलाइन फॉर्म का भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो यदि आप एलिजिबल हैं तो पर नीचे को आ जाइए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो रूल बुक दिख रहा है, इस रूल बुक को क्लिक करके इसकी एक एक जानकारी आपको पढ़ लेना है। उसके तक जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। इससे संबंधित और अन्य कोई भी वैकेंसी या इसका कोई भी अपडेट आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आपका ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपका यूजर नेम और यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना होगा। यदि आपने इसके पहले कभी कोई फॉर्म फिल किया था इस पोर्टल से, या आपने अकाउंट बनाया है, तो उसको आप यूजर नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ से आप लॉगिन करके फॉर्म को कंटिन्यू कर सकती हैं। या आपका अकाउंट तो बना है लेकिन आप यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं, तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यूजर नेम फॉरगेट करने का, और इस सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको पासवर्ड फॉरगेट करने का। तो इस पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को यहाँ से आप और यूजर नेम को फॉरगेट कर सकते हैं। और यदि आप पहली बार ही फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं नॉट रजिस्टर क्रिएट अकाउंट, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना। तो चलिए इसको हम नया अकाउंट आपको कैसे बनाना है थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा देते हैं, ताकि आपको फॉर्म में कोई भी समस्या यहाँ पर ना रहे। तो अब आपका इस प्रकार से एक पेज दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अपना सभी जानकारी जो 10th की सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही फिल करना है, और सेम नाम आपको सेम स्पेलिंग आपको फिल करना है। ID प्रूफ के आधार पर आपको जानकारी फिल नहीं करनी है, और सभी जानकारी अंग्रेजी की कैपिटल लेटर में ही फिल कीजिए, यानी बड़े अक्षर में ही फिल कीजिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम है तो इस टाइप से अपना नाम पूरा फिल करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम फिल करना है, और यहाँ पर आपको मिस्टर, मिसेस या मिस ये सभी आपको नहीं लगाना है, सिर्फ डायरेक्ट अपना नाम लिखना है। यहाँ पर यदि लास्ट टाइम आपका मार्कशीट में लिखा है तो लास्ट टाइम फिल कीजिए, और यदि नहीं लिखा है तो आपको यहाँ पर खाली नहीं छोड़ सकते आप। इस प्रकार से आपको NA लिखना होगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट होगा। इसके बाद अपना फादर्स नेम फिल करना है, जैसे स्पेलिंग आपके फादर्स के नाम में दी है सेम में से स्पेलिंग आपको फिल करनी है। यहाँ पर अपना मदर्स नेम फिल करना है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ से फिल कर देनी है। इसके बाद आपका जेंडर मेल या फीमेल जो भी इस प्रकार से फिल कीजिए। इसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो जो भी आपकी कैटेगरी जैसे UR है
EWS है, SC है, ST है या OBC है, जो भी आपकी कैटेगरी, इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना जो एक्टिव मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को फिल कीजिए और आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही सही फिल करना है। जैसे एग्जाम की डेट या कोई भी अपडेट आता है तो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही मैसेज सेंड किया जाता है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपकी एक्टिव ईमेल आईडी फिल कर देनी है। अब यहाँ पर आपको अपना कोई सा एक यूजर नेम बना लेना है। तो यूजर नेम आपको किस प्रकार से बना ले, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका नाम है अजय कुमार, तो इस प्रकार से बनाएंगे जैसे AJAY, इस टाइप से मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इस प्रकार से यूनिक से आपको यूजर नेम बना लेना है ताकि आपका ये अवेलेबल यहाँ पर में रहे। इसका तो अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे होना चाहिए, तो लोअर कैरेक्टर, अपर कैरेक्टर, एक नंबर आपका, एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर होना चाहिए और पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। तो आपको पासवर्ड कैसे बनाना चाहिए आपको दिखाई, जैसे मान लीजिए आपका नाम आ जाए तो इस टाइप से यहाँ पर बनाएंगे @ यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नंबर लग सकते हैं। इस टाइप से थोड़ा सा यहाँ पर कठिन, कम से कम 2, 4, 6, 8, इससे और ज़्यादा ही आप पासवर्ड यहाँ पर कैरेक्टर कीजिए तो आपका पासवर्ड यहाँ से बन जाएगा। तो वो जो आपको पासवर्ड यहाँ पर बनाया है सेम पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है और दोबारा से कन्फर्म यहाँ पर आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं, यदि आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको वही यूजर नेम जो आपने बनाया है उसको और जो पासवर्ड आपने बनाया उस पासवर्ड को और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कीजिए। तो अब आपका इस प्रकार से पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। इस डैशबोर्ड में आपको एक प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसी को पहले क्लिक करके अपना प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा, तभी आप हमको अप्लाई कर पाएंगे। और अपने यूजर नेम और पासवर्ड को भूलना नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड यहाँ पर आपको शो होगा, यहाँ पर आपका आंसर की शो होगा और अन्य सभी अपडेट इसी पर शो होगी। तो पहले इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। अब आपका जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है इतने स्टेप में कंप्लीट होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इंक्लूड डॉक्यूमेंट और फाइनल प्रिंट। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट नेम दिखेगा जो अपने प्रोफाइल में फिल किया है, इसको भी थोड़ा सा हमने पहले रिमूव कर दिया है। आप यदि इसमें कोई मिस्टेक हो चुकी तो इसको आप अभी एडिट कर सकते हैं। यदि आपका नाम में मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी आप एड कर सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपका लास्ट नेम रहेगा। इसका अब आपका जो पूरा नाम है, यहाँ पर आपका पूरा नाम आपको हिंदी में फिल करना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्लिक को दिखा देते हैं, तो यदि मोबाइल यूज कर रहे हैं तो सबसे आसान तरीका आपको इस प्रकार से आपको फिल करना है। इस टाइप से आपका जो भी इस टाइप से अपना पूरा नाम यहाँ पर हिंदी में फिल करना है। और यदि लैपटॉप है PC यूज कर रहे हैं तो आपका पूरा नाम अपना गूगल ट्रांसलेटर में जाकर वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। इस प्रकार से अपना पूरा नाम एक साथ यहाँ से आपको फिल करना है। इसके बाद जेंडर, अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी स्पेलिंग को आप यदि चाहें तो चेक करके एडिट कर सकती हैं। अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर, डोमिसाइल को यहाँ पर, अपनी कैटेगरी को यहाँ पर यदि आप ST सेलेक्ट करते हैं आप, जैसे यहाँ पर यदि ST यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तब आपके लिए ये ऑप्शन आपको देखेंगे जैसे बेगा, भारिया, शहरिया का। यदि आप यहाँ पर कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करती हैं तो फिर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा प्रोसेस रहेगा। इसको यदि आप मेरिड हैं तो मेरिड पर टिक कीजिए और अनमेरिड है तो अनमेरिड पर आपको टिक करना है। इसके बाद ये ऑप्शन आपके क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका आर यू स्पेशल एबल्ड, मिनिमम 40%, तो क्या आप 40% या इससे अधिक डिसेबल हैं, यदि हैं तो यस करेंगे। फिर आपकी जो भी कैटेगरी है जैसे विजुअल यहाँ पर देख सकते हैं, हियरिंग है, लोकोमोटरी है या मल्टीपल है, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। और यदि आप डिसेबल नहीं है तो फिर आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके देखो जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद अपना एड्रेस फिल करना होगा, तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस यानी वर्तमान पता, तो पूरा आपको एड्रेस फिल करना है। हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, कंप्लीट एड्रेस आपको फिल करना है। यहाँ पर स्टेट आपका MP, जो भी आपका जिला है, इस प्रकार से ये सभी जानकारी से हम आपको डेमो के लिए इशू कर रहे हैं। जो आपकी एक्चुअल जानकारी वो आपको सही तरीके से यहाँ से फिल करना है। इसके बाद अपनी सिटी आ जाएगी, तो जो भी आपकी सिटी है इस प्रकार से अपनी सिटी को यहाँ से फिल कीजिए। इसके बाद आपका जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का वो पिन कोड फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस, अब आपका जो ऊपर वाला एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस यदि सेम है तो इस पर टिक कीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ से पूरा फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो फिर आप इसको टिक मत कीजिए, आप अलग अलग यहाँ से फिल कीजिए। इस प्रकार से आपका रहेगा। इसके बाद अपना जो मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर को यदि कोई मिस्टेक है तो अभी चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी को भी यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए। इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है आपको। नेक्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऐड करने की, तो सबसे पहले आपको 10th से लेकर आपको जितनी क्वालिफिकेशन आपको मांगे सभी को ऐड करना है। तो यहाँ पर जैसे हाई स्कूल को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद एग्जामिनर में आपको 10th सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। सब्जेक्ट में आपको ऑल जनरल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देना है। ईयर आपका टाइप आप रेगुलर है तो इस प्रकार से रेगुलर सेलेक्ट करना है। पास ईयर आपने 10th का पास किया वो फिल कीजिए। यहाँ पर बोर्ड का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। आपका MP बोर्ड है तो MP बोर्ड भोपाल इस टाइप से फिल कर सकते हैं। इसका सिलेक्ट सिस्टम में आपको मार्क सिस्टम है या CGP सिस्टम जो भी आपका था इसको सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपना 12th का रोल नंबर फिल कीजिए और आपको जो ऑब्टेन मार्क है आपको कितने प्राप्त हुए हैं वो फिल कीजिए और टोटल मार्क्स आपके कितने थे उसको यहाँ पर फिल कीजिए। जैसे मान लीजिए ऑब्टेन मार्क आपके इस प्रकार से आपको कितने प्राप्त हुए हैं और टोटल मार्क्स आपके कितने थे, तो इस टाइप से यहाँ पर आपको फिल करना है।
इसके बाद जो भी इनका परसेंटेज निकलता है इस प्रकार से आपको परसेंटेज फिल करना। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका परसेंटेज 80 है तो आपको 80 तो लिखना है और इस प्रकार से आपको खाली नहीं छोड़ना, आपको फिर यहाँ पर एक इस प्रकार से डॉट लगाना है, फिर आपको 00 इस टाइप से इस डिजिट में आपको फिल करना होगा। यहाँ पर इन्होंने क्लियर भी बोल दिया है, इस प्रकार से आपको फिल करना होगा डबल डिजिट में इस प्रकार से। अब आप इसके अलावा आपके ऊपर की ओर जो आपके ऊपर इसके ऊपर जितने भी परसेंटेज है इस टाइप से यहाँ पर परसेंटेज को भी फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इस ऐड पर ही आपको क्लिक करना है। जो परसेंट डिग्री दिख रहा है इस पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको ऐड पर ही डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हैं तो आपकी 10th की जानकारी ऐड दिख जाएगी नीचे को। इसी तरह से आपको 12th को सिलेक्ट करना है, आपको दिखा दें थोड़ा सा यहाँ पर। इसके बाद एग्जामिनर एलेबल 12th को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट सब्जेक्ट आप किस यहाँ पर स्ट्रीम से पास हुए हैं इस प्रकार से आपका आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपका जो भी सब्जेक्ट है इस प्रकार से रेगुलर, इस प्रकार से रेगुलर। यहाँ पर आपका पासिंग ईयर, बोर्ड का नाम, मार्क सिस्टम, रोल नंबर और जो भी आपके परसेंटेज हैं इसको यहाँ पर क्लिक कीजिए और ऐड पर डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पर देखिए आपको जैसे ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कीजिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप तो जो भी आपको पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही आपको क्वालिफिकेशन ऐड करें। जैसे यहाँ पर आपकी जो भी पोस्ट है जैसे बैचलर डिग्री आपके पास आर्किटेक्चर में यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे एई के लिए अप्लाई करते हैं आप तो इसमें वही आपकी मंतव्य विश्वविद्यालय से आपकी इंजीनियरिंग में उपाधि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको जैसे इंजीनियर है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई थोड़ा सा यहाँ पर यदि ऑप्शन दिखता है तो यहाँ पर हाई स्कूल दिख रहा है, ग्रेजुएशन दिख रहा है, स्नातकोत्तर दिख रहा है। तो इसको इस प्रकार से स्नातक सेलेक्ट कीजिए। एग्जाम नाम अब आपके पास जैसे यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया था तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख लेना है यहाँ पर, या जो भी आपके पास यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहा है, थोड़ा सा पर स्क्रॉल करते हुए आइए तो जैसे BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट आपने किस स्ट्रीम से किया, यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखा देती है थोड़ा सा। तो एग्रीकल्चर है जो भी है तो सिविल इंजीनियरिंग मांग गया तो वही आपको ऐड करना है। इसके अलावा कोई और ऐड करेंगे तो फिर बाद में आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे सिविल इंजीनियर इसको सेलेक्ट करना है। रेगुलर आपका पासिंग ईयर आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई है वो। अब यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है। इस प्रकार से अपना जो भी आपका यूनिवर्सिटी से आपने किया उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मार्क्स सिस्टम है या CGP सिस्टम जो भी उसको सेलेक्ट कीजिए। आपका रोल नंबर फिल करना है, टोटल मार्क्स आपके कितने थे। अब यदि CGP सिस्टम है तो CGP यहाँ पर आपको यदि CGP है तो फिर यहाँ पर CGP सेलेक्ट कीजिए। अब आपके जो भी पॉइंट थे टोटल आपके इस प्रकार से, तो टोटल जो भी आपके पॉइंट थे आपके ऑप्टेन पॉइंट कितने प्राप्त हुए हैं वो और टोटल पॉइंट आपके कितने हैं वो, और उसका कैलकुलेट करके आपका परसेंटेज उसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर दीजिए। और आपका यदि मार्क्स सिस्टम है तो सिंपल मार्क्स सिस्टम फिल कीजिए। यहाँ पर टोटल ऑप्टेन मार्क आपके कितने हैं और टोटल मार्क्स आपके कितने हैं और इनका परसेंटेज क्लिक करके यहाँ पर आपको ऐड पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके अलावा आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो उसको भी इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर नीचे को रहेंगे आप तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है जैसे मान लीजिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स में मिस्टेक हो चुकी है तो डायरेक्ट इस वाले ऑप्शन पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपकी एजुकेशन में पहुँच जाएंगे। यदि कॉन्टैक्ट डिटेल में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो डायरेक्ट इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर आप पहुँच जाएंगे यहाँ से। और यदि पर्सनल डिटेल्स में कोई मिस्टेक हो चुकी है इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट, तो आपको जो भी आपकी मिस्टेक है उस सेक्शन पर ही आपको डायरेक्ट क्लिक करना था, उसी पर पहुँच यहाँ से जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर अपना फोटोग्राफ अपलोड करने का और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो कोशिश कीजिए फोटो आपकी 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, प्लस फोटो आपकी इस प्रकार से खिंचवानी है कि आपका फेस एकदम क्लियर दिखे, आँख कान नाक एकदम क्लियर दिखना चाहिए। आपको काला चश्मा नहीं लगाना है, टोपी के बगैर आपको यहाँ पर नहीं लगाना। तो कहने का मतलब है कि फेस आपका एकदम क्लियर दिखना चाहिए और फोटो आपको JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है। और फोटो की अधिकतम साइज यहाँ पर KB 80 KB तक, यहाँ पर लगभग 75 KB तक यहाँ से आप इसको अपलोड कीजिए तो आपकी फ़ोटो एकदम क्लियर दिखेगी और आपकी ब्लर यहाँ से नहीं दिखेगी। इसी तरीके से अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है और दोनों को अपलोड करने का जो ये आपको ऑप्शन दिखा है इन दोनों पर आपको इस प्रकार से टिक करना है। इसको यहाँ पर जो अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिख रहा है। अब यदि आपने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया है तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश सरकार वाला STO के द्वारा इशू डिजिटल वाला, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है और आपको JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, यानी इमेज आपको अपलोड करनी है। और इसकी साइज आप 200 KB तक यहाँ पर रख सकते हैं। और इन्होंने विथ और हाइट दे दी है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप विथ और हाइट, विथ यानी चौड़ाई इस प्रकार से आपकी जो सर्टिफिकेट है इस प्रकार से आपका जो सर्टिफिकेट है इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट रहेगा। तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर आप इस प्रकार से में 200 रख सकते हैं यहाँ पर विथ में, और इसकी हाइट भी आप 200 यहाँ पर पिक्सल रख सकते हैं। यदि इसको आप रिसर्च करना है तो इसका हमने बहुत सारे अलग अलग वीडियो को प्रोवाइड किए, एक आपको लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो की, तो उसको देखकर अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट को रिसर्च कर सकते हैं। सिर्फ आपको विथ और हाइट में 200 यहाँ पर कर देना और आपको इमेज की साइज़ में लगभग 190 के आसपास कीजिए तो आपकी यहाँ पर सर्टिफिकेट आपका एकदम क्लियर यहाँ से दिखेगा। इसके बाद आपका यदि निवास प्रमाण पत्र है तो आपको निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है।
अब जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो अब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। एक बार अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, यदि कोई मिस्टेक है तो जो आपको प्रोसेस बताई उस पर जाकर आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है उस पर क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिए सही से अपलोड हुआ है, ऐसा तो नहीं कुछ और अपलोड हो गया। इसी तरीके से यदि आपने निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड किया है तो उस पर क्लिक करके आप चेक कर लीजिए कहीं कुछ और तो अपलोड नहीं होगा। इसके बाद इस पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये तो रही आपकी प्रोफाइल कंप्लीट। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो अब जब आप ऊपर की ओर आएंगे यहाँ पर साइड में कॉर्नर रखिए तो यहाँ पर आपको एक लॉगआउट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको यूजर नेम दिखेगा और यहाँ पर आपको होम का ऑप्शन दिखेगा। इधर इस होम वाले ऑप्शन पर ही आपको यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो अब आपका जो रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आ जाएगा, या आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अब आपको दोबारा से इसी प्रकार का पेज दिखेगा। अब आपको यहाँ पर जो अप्लाई का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस अप्लाई पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिए तो एक बार आपको दोबारा से फिर आपको प्रोफाइल दिखेगी, इसको एक बार चेक कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी भी आप प्रोफाइल पर जाकर इसको एडिट कर सकते हैं और आपका यदि सबको सही तो पर आपको डायरेक्ट नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो अब आपका यहाँ पर फॉर्म पूरा ओपन हो चुका है। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार में आपका एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके जस्ट सामने आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। हम किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर डेमो के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम असिस्टेंट इंजीनियर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जो, इसको यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। तो जैसे इस पर आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लोज हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो दोबारा से आपको इसी प्रकार से आपको आना है, आपको अप्लाई पर क्लिक करके आपको तो इसी प्रकार से पेज आपका दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है। इसके बाद हमारा जो क्वालिफिकेशन है, अब आपने जो क्वालिफिकेशन अपने प्रोफाइल में ऐड की है उसी क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है 10th हाई स्कूल BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो अपने क्वालिफिकेशन वहाँ पर ऐड की थी वही आपको सेलेक्ट करना है। अब यदि यहाँ पर कुछ और सेलेक्ट करते हैं और प्रोफाइल में अपने कुछ और सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऐड किया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तब आपका फॉर्म ऐसे डायरेक्ट सबमिट नहीं होगा, आपको बाद में ऐड करना ही होगा, एडिट करना ही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है आर यू वर्किंग एज गवर्नमेंट या स्टेट कॉर्पोरेशन या मंडल या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में या होमगार्ड, इनमें से यदि कोई यहाँ पर कार्यरत हैं तो आपको यस करना है और यदि नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। यदि एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यदि यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर इसकी आपको जानकारी यहाँ पर देनी होगी, सभी जानकारी आपको फिल करनी हुई। और यदि एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है आर यू वर्किंग एज कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज विद इन मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ करंट एम्प्लॉयज़। यदि आपके पास ऐसा है कुछ, आप करंट कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉय हैं और आपके पास कम से कम 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप एस करेंगे और यदि नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। तो अब प्रोसेस बिल्कुल कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें सेम प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। तो अब किसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं हम। अब जैसे मान लीजिए आपने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई किया है आपने, तो अब आपको जो गेट है क्वालिफिकेशन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर गेट का भी इन्होंने रिक्वायरमेंट की है। तो अब आपके पास गेट 2023 का है या 2024 का है या 2025 का, जो भी आपके पास है इसको यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। अब आपको यहाँ पर गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा, यहाँ पर आपको गेट का स्कोर फिल करना होगा, कितना स्कोर आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अटैचमेंट, तो 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है JPG फॉर्मेट में, देख लीजिए, और 200 KB तक। तो स्कैन कीजिए या मोबाइल से फ़ोटो अच्छी तरीके से खींचिए ताकि आपको एकदम प्रॉपर देखे और उसको अच्छी तरीके से क्रॉप कर लीजिए और आपकी फ़ोटो यहाँ पर ब्लर नहीं होनी चाहिए। और 200 KB तक यहाँ पर आप इसको गैलरी से सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कीजिए। इसी तरीके से आपका 12th की जो मार्कशीट है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर 200 KB तक JPG फॉर्मेट में। अब नेक्स्ट आपकी ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो मान लीजिए जो भी आपकी पोस्ट जैसे आर्किटेक्चर की है या असिस्टेंट इंजीनियरिंग है, आप जैसे PhD लेवल वाली जो पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको करना क्या होगा, ऑल एसेंशियल में आपकी जितनी क्वालिफिकेशन है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो असिस्टेंट इंजीनियर है उसकी आपको फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट और उसकी जो डिग्री सर्टिफिकेट होता है उसके आपको कमांड PDF बनाना है। पर देखिए PDF लिखा है 500 KB तक, उसको अप्लाई कीजिए। और मान लीजिए यदि आप PhD वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको करना क्या है, फिर आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस आपकी जो PhD है PhD की मार्कशीट और आपकी जो डिग्री है इन सभी की आपको कमांड PDF बनाना है 500 KB तक और इसको यहाँ पर फिर आपको अपलोड यहाँ से करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ है आपका, तो इसमें आप या तो आप वोटर ID कार्ड अपलोड कर सकते हैं या आधार कार्ड जिसमें आपका नाम भी लिखा हो और आपका पूरा एड्रेस भी लिखा हो। तो दोनों साइड का आपको यहाँ पर स्कैन करके कम्बाइंड PDF बनाना है, यहाँ पर PDF भी अपलोड करना है और 500 KB तक इसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। ध्यान दीजिए जहाँ PDF लगा है वहाँ पर PDF अपलोड करना है और जहाँ आपको JPG लिखा है वहाँ पर JPG अपलोड करना है, तभी आपका यहाँ से अपलोड होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट ऑफ गेट रजिस्ट्रेशन स्कोर कार्ड, तो जो आपका गेट का स्कोर कार्ड है उसकी भी आपको PDF बनाना है 500 KB तक और इसको यहाँ पर अपलोड यहाँ से करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ इन्होंने क्या मांगा है,
तो सर्टिफिकेट ऑफ NOC एंड विजिलेंस क्लियरेंस बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ अंडरटेकिंग। तो यदि आपने यहाँ पर टिक किया तो इसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से इस प्रकार से टिक करना है। और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि पहले फॉर्म फिल करने से पहले यहाँ पर आपकी जो नोटिफिकेशन आपको स्टार्ट में बताया है उसको डाउनलोड कर लीजिए, एक एक जानकारी यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपको प्रिंट आउट आपको दिखेगा। तो इसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको पेमेंट का दिखेगा। तो नेक्स्ट पर जाकर आप ऊपर आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो उसको क्लिक करके अपनी फीस को पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। और मान लीजिए यदि यहाँ से आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से आप होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिख रहा है अनपेड रिसिप्ट का। यदि पेमेंट दोबारा से निकालना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इसको लॉगिन करके यहाँ पर आप अपने फॉर्म की पेमेंट कर सकते हैं यदि पेमेंट नहीं किया है। और यदि आपने पेमेंट कर दिया तो इससे आप क्लिक करके अपना प्रिंट आउट को यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।